हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो कूद पड़ी है 2024 के चुनाव के लिए। तैयारी जमकर चल रही है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव करो या मरो का चुनाव है। आर या पार हो जाएगा 2024 में दोस्तों। इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो खासी मेहनत कर रही है इस समय, खासी रणनीति बना रही हैं। अपने भतीजे आकाश आनंद को जो जिम्मेदारी दी है उन्होंने 4 राज्यों की, खासतौर से आकाश आनंद इस समय खासी मशक्कत कर रहे हैं। पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं दोस्तों। 3,500 किलोमीटर वो पैदल चलेंगे। धौलपुर से जयपुर जा रहे हैं और 16 अगस्त को उनका कारवां धौलपुर से निकल चुका है, जो 29 अगस्त तक जयपुर में दस्तक दे देगा। एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा वहां पर। एक बहुत बड़ी क्रांति बहुजन समाज पार्टी कर रही है इस समय राजस्थान में। राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या फिर तेलंगाना, इन 4 राज्यों में बसपा अच्छा प्रदर्शन करेगी, ऐसी बीएसपी सुप्रीमो को उम्मीद है। क्योंकि अब ग्राउंड पर मेहनत किया जा रहा है। घर से निकल चुके हैं आकाश आनंद और बहन जी लगातार रणनीति बना रही हैं 2024 को लेकर दोस्तों। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बीएसपी सुप्रीमो इस समय दिल्ली से लखनऊ पहुंच चुकी हैं और लखनऊ से ही तमाम रणनीति बनाई जा रही है। 2024 का ब्लूप्रिंट वहीं से तैयार हो रहा है। तमाम तरह की रणनीति, तमाम तरह के प्लान पर चर्चा की जा रही है। यूपी में इसलिए हैं क्योंकि यहीं से दिल्ली का रास्ता तय होता है दोस्तों। यहीं से दिल्ली जाना है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर लोगों की खासी नजर है और इसीलिए दोस्तों, खास तौर से उत्तर प्रदेश में कैसे अच्छा प्रदर्शन किया जाए, बीएसपी सुप्रीमो ने इसको लेकर भी खासी तैयारी शुरू कर दी है। और बसपा सुप्रीमो ने ना सिर्फ तैयारी शुरू कर दी है, बल्कि दोस्तों इतना ज्यादा वो एक्टिव है इस समय, खास तौर से सोशल मीडिया पर हर मुद्दे पर वो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रही हैं। चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, आदिवासी दलितों के खिलाफ अत्याचार का मामला हो, या फिर हाल ही में विवेक डेबरॉय द्वारा जो संविधान बदलने की बात थी, उसको लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया, कड़ी नाराजगी बीएसपी सुप्रीमो ने जाहिर की और कहा कि किसी की हिम्मत नहीं जो ये संविधान बदल दे। ये बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया है। इस संविधान की वजह से आज जो दलित है वो गले में हांडी और पीठ पर झाड़ू नहीं लटका रहा है। इस संविधान की वजह से हम बोल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों, मैंने कहा 2 ही विचारधारा है इस देश में, एक मनुवादी, हिंदुत्ववादी और अंबेडकरवादी। तो जो अंबेडकरवादी है वही तो संविधान की रक्षा करेगा। क्या कहीं आपने सुना किसी अंबेडकरवादी ने कहा कि संविधान बदल दो? कभी नहीं। ये संविधान के रक्षक हैं और उसी में से एक है बीएसपी सुप्रीमो। तो दोस्तों, ना सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बल्कि कांग्रेस भी खासी एक्टिव हो चुकी है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस ने बृजलाल खाबरी को हटाकर अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया है। अब आपको दोस्तों बताऊं, बृजलाल खाबरी साहब दलित समाज से आते हैं और अजय राय भूमिहार समाज से आते हैं। ये जो बदलाव हुआ है, इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। इसमें एक मुख्य जो कारण है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कि बृजलाल खाबरी को हटाकर अजय राय को फिर से क्यों लाया गया है। इसमें एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है दोस्तों। इंडिया गठबंधन, खास तौर से इंडिया गठबंधन बेताब है, बेकरार है। बीएसपी सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश की जा रही है और एक कारण यहां से यह भी निकलता है कि बृजलाल खाबरी को हटाकर एक स्पेस दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, तमाम लोग ये चाहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो। और इसीलिए एक बहुत बड़ा संदेश, क्योंकि देखिए, अगर बृजलाल खाबरी होते, वो भी दलित समाज से आते हैं, जाहिर तौर पर एक क्लैश होता। लेकिन कांग्रेस ने अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बसपा सुप्रीमो के लिए एक रेड कारपेट बिछा दिया है। यानी अब कोशिश शुरू हो गई है दोस्तों। और आपको बताऊं, एक बड़ी खबर यह भी है कि जो मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली है, जहां पर इंडिया गठबंधन का संयोजक भी चुना जाना है अभी, और तीसरी बैठक जो है वो मुंबई में होगी। बहुत ही दिलचस्प, कहा जा रहा है कि
अगस्त के लास्ट, सितंबर के पहले हफ्ते में ये बैठक है। इस बैठक में बीएसपी सुप्रीमो की लाने की कोशिश लगातार शुरू हो गई है। इधर अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने यह पहल शुरू कर दी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बृजलाल खाबरी के रहते यूपी में दिक्कत होती, मायावती के साथ यूपी में गठबंधन नहीं हो सकता था। तो अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उन्हें प्रियंका टीम में रहने का फायदा मिला। वैसे पीएल पुनिया साहब भी इसके दावेदार थे, वो भी दलित समाज से आते हैं, लेकिन उन्हें दलित होने की वजह से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, क्योंकि यहां पर एक स्पेस चाहिए था, खुला मैदान चाहिए था, जिससे बीएसपी सुप्रीमो के साथ कोई क्लैश ना हो पाए। इसीलिए अजय राय को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा कारण है जो मैं आपको बता रहा हूं कि अजय राय ही क्यों। तो दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की नजर इस समय इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने वाली है मुंबई में उस पर है। और दोस्तों इस समय एक बहुत बड़ी खबर यह है कि जयंत चौधरी ने एक बहुत बड़ा बयान देकर सियासी भूचाल ला दिया है देश में। खास तौर से बीजेपी एनडीए गठबंधन के लोग टेंशन में है इसको सुनकर, क्योंकि लगातार आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश हो रही थी, यानी जो एनडीए गठबंधन बना है उसमें लाने की कोशिश हो रही थी। और इस बार एकदम साफ कर दिया है जयंत चौधरी ने। जो बयान दिया है दोस्तों वो एनडीए के लिए खास तौर से हैरान कर देने वाला है। दोस्तों जयंत चौधरी ने जानते हैं क्या कहा? जयंत चौधरी से जब सवाल पूछा गया कि आप एनडीए में जाएंगे या इंडिया में, तो उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि देखिए आप सब मुझे भड़काइए मत। आप सभी को पता है, गोदी पत्रकारों से कहा कि आप सभी को पता है कि मैं जब इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं तो आप ऐसे सवाल क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही जिद्दी आदमी हूं, एक बार जो फैसला कर लेता हूं उस फैसले पर अटल रहता हूं। देखिए दोस्तों जयंत चौधरी के इस बयान को अगर परखा जाए तो देखिए राजनीति में कुछ अटल नहीं होता, यहां कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। दोस्तों जयंत चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उन पर अस्तित्व का संकट है। उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना खाता भी खोलना है। एक खबर और इसी में निकल कर आ रही है कि वो इंडिया गठबंधन से उत्तर प्रदेश में कम से कम 8 सीटें चाहते हैं। यही शर्त है, ये अंदरूनी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से उत्तर प्रदेश में 8 सीटें चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में खास तौर से अभी सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्या 8 सीटें देंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। और कहा जा रहा है कि अगर जयंत चौधरी को इतनी सीटें नहीं मिली तो वो इंडिया गठबंधन से बाहर आ सकते हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, खबर तो यह भी है कि वो ओवैसी साहब और मायावती जी के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं दोस्तों। इससे क्या होगा? इससे होगा कि जाट और दलित और मुस्लिम जो मतदाता हैं उनके साथ जुड़ जाएंगे। इससे उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, वहीं बीएसपी सुप्रीमो को भी इससे फायदा मिलेगा। खबर यह भी है कि राजस्थान में आरएलडी और बीएसपी साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोस्तों गठबंधन के बिना किसी की नैया पार नहीं होगी, चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन बनाने की बात सामने आ रही है, जयंत चौधरी, ओवैसी साहब, मायावती जी का जो गठबंधन हो सकता है उस पर लोग डिबेट करना शुरू कर चुके हैं, उस पर लोग बहस कर रहे हैं कि क्या ऐसा होगा। और देखिए मैंने कहा कि बसपा के लिए गठबंधन करना जरूरी क्यों है। 2014 का लोकसभा चुनाव था, बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा था, वहां पर उन्हें 0 सीटें आई थी। और 2019 में बसपा ने दोस्तों कमाल ही कर दिया। बसपा ने गठबंधन किया आरएलडी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ। उसके बाद बसपा को वहां पर 10 सीटें हासिल हुई। उत्तर प्रदेश में बसपा को 10 सीटें हासिल हुई, सोचिए आप। दोस्तों इस बीच बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव क्या करेंगे? अखिलेश यादव की भूमिका क्या होगी? क्या वो बीएसपी सुप्रीमो को साथ लेंगे? और देखिए मैं आपको बताऊं 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको जिस तरीके से नुकसान हुआ था, उसको लेकर वो बीएसपी के साथ जाने में उत्सुक नहीं है। अगर वो नहीं जाएंगे तो जाहिर तौर पर बीएसपी सुप्रीमो तो उनसे हाथ बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। बसपा जो है राष्ट्रीय पार्टी है
और बीएसपी सुप्रीमो एक बहुत बड़ी प्लेयर हैं, देश की कद्दावर नेता हैं, तो जाहिर तौर पर जो गलती इंडिया गठबंधन ने की, आपको बताऊं क्या गलती? जब पहली बैठक हुई थी तो इन लोगों ने बीएसपी सुप्रीमो को आमंत्रित नहीं किया और अब कांग्रेस पार्टी डोरे डाल रही है। अजय राय साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, बृजलाल खाबरी को हटाकर एक संदेश कि बहन जी आइए, स्पेस खाली है। तो दोस्तों कुल मिलाकर कोशिश शुरू हो गई है। मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन पर बीएसपी सुप्रीमो की नजर है और कोशिश यही है कि कैसे बीएसपी सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन में लाया जाए। और मैं आपको बताऊं, इंडिया गठबंधन में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो बीएसपी सुप्रीमो के सामने टिक पाए। एक दलित चेहरा, एक कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, इसके अलावा राष्ट्रीय पार्टी के नेता, 12-13 राज्यों में जनाधार, दलित वोट बैंक पर खासी पकड़, ये सब चीजें बता रही हैं कि आप बीएसपी सुप्रीमो को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर बीएसपी सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में नहीं आई तो मोदी को हराना नामुमकिन हो जाएगा, ये लिख लीजिए, क्योंकि ये बेमतलब का गठबंधन करने से कोई फायदा है नहीं। जब तक आप सही से स्ट्रांगली अगर आप नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, तो ये सिर्फ दिखावा रह जाएगा कि आप लोग साथ आए थे। यूनिटी अभी भी सही से नहीं हुई है। लगातार खबरें निकल कर आ रही हैं कि कांग्रेस अकेले चली जाएगी, जो नीतीश पलटूराम है वो चले जाएंगे, तमाम तरह की खबरें। अभी भी दोस्तों इंडिया गठबंधन को यूनाइटेड करने की जरूरत है और जब तक ओवैसी और मायावती जी इसमें नहीं आएंगे तो ये अधूरा ही माना जाएगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से ओवैसी, जयंत और मायावती जी साथ आ सकते हैं, ये खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन सब कुछ शर्तों के हिसाब से। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपकी क्या राय है? क्या बीएसपी सुप्रीमो को गठबंधन में आना चाहिए? क्या बीएसपी सुप्रीमो को जैन जी के साथ, ओवैसी जी के साथ गठबंधन करना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। वीडियो को खूब सारा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।